नमस्कार दोस्तों, मार्केट द्रोण में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी दशहरे की बहुत सी शुभकामनाएं, बहुत सी शुभेच्छाएं। आज हम जो चैनल शुरू करने जा रहे हैं वो शेयर मार्केट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है और इसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसा करना है, ट्रेडिंग कैसा करना है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। शेयर मार्केट में दो टाइप्स के लोग होते हैं, यानी कि दो टाइप्स में काम किया जाता है। एक है इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि इन्वेस्टर्स होते हैं, और दूसरे ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर्स होते हैं। वैसे भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मालूम होगा कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, लेकिन अगर सोच समझ के और पूरे स्टडी के साथ और शेयर मार्केट में एंट्री की जाए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग की जाए, ट्रेडिंग की जाए, तो हमको अच्छा खासा बेनिफिट आगे जाके मिल सकता है। चलिए, आज जो कि फर्स्ट टॉपिक है चैनल का, तो शेयर मार्केट से जो भी बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक टर्म्स है, वो हम क्लियर करते हैं, क्योंकि हमें पता ही चाहिए। वो सभी कंसेप्ट्स मैंने टिकर टिप से निकाली है आपके लिए, तो थोड़ा सा और कर दे। शेयर मार्केट में दो तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है स्टॉक सिलेक्शन, दूसरा है चार्ट एनालिसिस कैसे करने का, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा जानने का, कौन सी कंपनी के लिए कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो उस कंपनी का फंडामेंटल और शेयर्स के जो चार्ट होते हैं डेली, मंथली और लॉन्ग टर्म के लिए जो भी चार्ट होते हैं उसका एनालिसिस कैसा करें, ये सभी सीखना एट द स्टार्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट एनी स्टडी, विदाउट एनी डीपली स्टडी शेयर मार्केट में एंट्री करना बोले तो हमें तैरना नहीं आता और पानी में डाई लगाना जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स एट द स्टार्ट सबसे पहले हमें पता चाहिए किसी स्टॉक जो कि कंपनी से रिलेटेड है तो उसका मार्केट कैप क्या होता है। तो मैंने इधर आपके लिए स्क्रीनशॉट्स निकाल के रखे आपके स्टडी के लिए बेसिकली। तो मार्केट कैप यानी कि शेयर्स का जो करंट प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है, वो करंट प्राइस और जो भी मार्केट में स्टॉक के शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, या जो भी मार्केट में अभी शेयर्स रिलीज़ किए कंपनी में, उसका प्रोडक्ट होता है। यानी कि मार्केट कैप इज इक्वल टू करंट प्राइस इनटू आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यानी कि मार्केट कैप कब बढ़ता है, जब करंट प्राइस बढ़ेगा वैसा मार्केट प्राइस बढ़ेगा और मार्केट कैप बढ़ेगा। और जितना भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो तो जो कंपनी रिलीज़ किया है वो तो कांस्टेंट ही है। यानी कि प्राइस, जो शेयर्स का प्राइस जो कम ज़्यादा होता है जो हम देखते हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग शेयर जितना लोग बाय करते हैं उसके हिसाब से, और करंट प्राइस इसका जो प्रोडक्ट है ये मार्केट कैप है। जितना ज़्यादा लोग बाय करेंगे उसके हिसाब से मार्केट कैप भी बढ़ता है। और शेयर जो आउटस्टैंडिंग शेयर है उसको ही मिला के टोटल इक्विटी बोला जाता है। आगे का कंसेप्ट देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही चाहिए हमें सभी को। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि टोटल इक्विटी पे जितना भी मार्केट में शेयर्स है उस पे जितना भी मार्केट में इस किसी स्टॉक्स का, किसी कंपनी का शेयर्स रिलीज है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का
जो इनकम है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स छोड़ के जो इनकम यानी कि नेट इनकम, पिछले रिसेंटली लेटेस्ट 1 ईयर का जो इनकम है उसका टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, दोनों का रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स। इधर दिया है पैट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है किसी स्टॉक का फंडामेंटल्स के लिए। आगे का कंसेप्ट जानते हैं हम, डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू डीपीएस डिवाइडेड बाय प्राइस। ये थोड़ा सा आप देखिए डीप में। आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कंपनी का जो सेल्स है, एनुअल सेल्स है, उसका रेशियो है। यानी कि जो सेल्स के हिसाब से जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स छोड़ के जो भी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जितना बढ़ता है उतना नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ता है। आगे की कंसेप्ट जानते हैं हम, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो ये टोटल डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय पैट। पे आउट रेशियो इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका रेशियो है। यानी कि टोटल डिविडेंड जितना भी कंपनी ने दिया है, टोटल डिविडेंड जो दिया है लोगों के लिए कंपनी, वो जितना ज़्यादा है उतना पे आउट रेशियो ज़्यादा आएगा। सिंपल है। आगे का कंसेप्ट है पी रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी स्टॉक्स का फंडामेंटल जानने के लिए। पी यानी कि शेयर प्राइस और कंपनी का जो अर्निंग है उसका रेशियो है, उसको बोलते हैं पी रेशियो। पी रेशियो मैक्सिमम 30 चाहिए, 30 से कम ही चाहिए पी रेशियो। अगर 30 से ज़्यादा हो रहा है पी तो फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। आगे का कंसेप्ट जानते हैं, आगे का पी बी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। ये जो शेयर का प्राइस है अभी करंटली प्राइस जो चल रहा है वो, और उसी शेयर का बुक होते वक्त जो प्राइस है उसका रेशियो है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बुक वैल्यू के हिसाब से अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो अगर नीचे है तो वो शेयर अंडर वैल्यूड है। अगर बुक वैल्यू उस पर्टिकुलर शेयर का जो बुक वैल्यू इससे अगर करंट प्राइस अभी जो प्राइस चल रहा है वो बहुत ज़्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड माना जाएगा। तो हमें अंडर वैल्यूड शेयर्स के लिए सोचना अच्छा है। आगे का कंसेप्ट देखते हैं, बीटा। बीटा इट इज़ अ मेजर ऑफ रिस्क, यानी कि किसी पर्टिकुलर शेयर्स का वोलेटिलिटी कितना है मार्केट में वो देखने के लिए बीटा एक कंसेप्ट है, बीटा एक टर्म है। सिंपली बीटा इज द volatility of the particular share stock volatility with respect to निफ्टी 50। निफ्टी 50 का जितना भी वोलेटिलिटी है उसके हिसाब से वो कंपेयर किया जाता है। यानी कि कोई स्टॉक का वोलेटिलिटी निफ्टी के हिसाब से कितना है उसका रेशियो है बीटा। यानी कि जितना वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा उतना बीटा भी ज़्यादा आएगा। तो हमें बीटा 1 से कम ही चाहिए। अगर 0.5 से कम हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1 से अगर ज़्यादा होता है तो वो शेयर ज़्यादा वोलेटाइल कहलाएगा। आगे का कंसेप्ट है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक आवर में, एक घंटे में, एक दिन में वो शेयर्स कितनी बार ऊपर नीचे होता है
तो उसका एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट टर्म है ये वॉलेटिलिटी। तो ये वॉलेटिलिटी जो टर्म है वो रिस्क और रिटर्न से डिपेंड है। किसी शेयर्स का रिस्क और रिटर्न जितना है वो उसके रिलेटेड है। तो जितना ज़्यादा रिस्क यानी कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, उसमें मोमेंटम है उस स्टॉक में, तो उतना ही रिटर्न हम ज़्यादा गेस कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक से। तो चलिए, हमने आज पहला सेशन है तो एक 6-7 कंसेप्ट हमने कवर कर लिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी इसी वीडियो पे ये कंसेप्ट्स फिर से रिवाइव कर सकते हैं, या टिकर टेप पे जाके पर्टिकुलर टिकर टेप में लर्न बोल के एक ऑप्शन है, नीचे दिया है लर्निंग का ऑप्शन, उसमें जाके आप खुद पढ़ाई कर सकते हैं। गुड नाइट, थैंक्स।